नमस्ते पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म बीइंग सेंटियल पे फिर से वेलकम करती हूं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं कि हाउ टू बूस्ट आवर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। बूस्ट द चाइल्ड पर्सनैलिटी का क्या मतलब है। बूस्ट मतलब कि हम अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं, हमारे बच्चे खुद को समझ सके, उनकी क्या चॉइसेस हैं उनको समझ सके, उनके रिश्तों को समझ सके, हम वो कॉन्फिडेंस बच्चों में कैसे लाएं, उनकी पर्सनैलिटी को हम कैसे बूस्ट कर पाएं। मैं अपूर्वा, मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ, एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ और एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ। और आज हम ऐसे 6 टॉपिक्स और ट्रेड्स की बात करेंगे जिससे आप अपने बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे, उनके ट्रेड्स को आप सपोर्ट कर पाएंगे और उनको एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन दे पाएंगे। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो बिल्कुल छोटे बच्चे जो कि कुछ महीनों के से लेके टॉडलर से लेके 6 से 8 साल तक के बच्चों के साथ आप फॉलो कर सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होगी। ठीक है, तो अगर जब हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम छोटे बच्चों के बारे में खास करके तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है कि बच्चे हमारे खेलते हैं, इधर उधर सामान फैलाते हैं, अपने टॉयज़ को थ्रो करते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में आती हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आप कैसे डील करते हैं। तो पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है। हम खुद टायर्ड होते हैं पर हमें अपने बच्चों के लिए भी बेस्ट करना होता है, हमें परिवार भी देखना होता है, हमें ऑफिस भी देखना होता है, हमें अपनी डेडलाइंस भी मीट करनी होती है। तो हमारा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता और हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी को हम कैसे बूस्ट करें। तो इसी के साथ में आप हमारा पॉइंट नंबर 1 है टू बिल्ड अ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे के साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाएं। आपको अपने बच्चे पे विश्वास होना चाहिए कि हमारा बच्चा इस सिचुएशन में गलत नहीं करेगा, या मैं अगर 2 मिनट के लिए किचन तक जाऊंगी तो मेरा बच्चा ये सामने जाके किसी इलेक्ट्रिकल स्विच में हाथ नहीं डालेगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उसको बताइए कि ये चीज़ से आपको शॉक लग सकता है, ये चीज़ अगर आपने गिराई तो इससे आपको चोट लग सकती है, या आपने बेटा अगर आपने सामान फैलाया तो मम्मा का काम बढ़ जाएगा और मम्मा को और भी बहुत सारा काम है, एंड आई वांट यू बेटा कि आप मुझे हेल्प करो थोड़ा, तो प्लीज़ आप ये सामान मत गिराना। आई मस्ट टेल यू कि आप ऐसे बच्चे से बात करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपकी ये फीलिंग को, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ही ध्यान से सुनेगा और वो उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करेगा। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट आप और किन किन तरीके से बिल्ड कर सकते हैं अपने बच्चे में। सबको ये पता होता है कि बच्चे सामान फेंकते हैं, पर बच्चे सामान क्यों फेंकते हैं? ये उनके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो वो अपनी डेली लाइफ में कंडक्ट करते हैं, चीज़ों को छूते हैं, वो फेंकते हैं तो जो उसकी आवाज़ उनको सुनाई देती है उससे उनके ईयर को स्टिमुलेशन मिलता है। वो मेटल से ग्राउंड को टच होने की, स्टील की चम्मच नीचे गिरी तो उसकी जो आवाज़ आई वो उनके लिए एक स्टिमुलेशन है, उससे उनके ब्रेन में एक्टिविटी होती है और वो चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, जिसको हम सेंसरी प्ले बोलते हैं। उसमें हम अलग बच्चे उनकी जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू वो इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग चीज़ों को टच करके, छू कर उनको समझने की कोशिश करते हैं। और हमें उनका ट्रस्ट वो कैसे बिल्ड करना है, हमें घर में बच्चों को घूमने देना है। हम बच्चा पैदा होने लगता है तो हम चाइल्ड सेफ्टी की सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। घर में जो कांच की चीज़ें होती हैं वो हम उठा के रखते हैं। हम बच्चे को बोलते हैं नो बेटा ये टच नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। आपको बच्चे को ये समझाना है, सीधा नो नहीं बोलना है, आपको बच्चे को ये समझाना है कि ये कांच की चीज़ है बेटा, आपने ये छुआ और ये गिर गई तो आपको चोट लग सकती है। आप जब उससे ये बात करेंगे, उससे ये कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चा आपका डेफिनेटली सीखेगा।
सीखेगा। दूसरी बात ये है कि बच्चे को ऐसे हमें उसकी स्किल्स पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर वो चलना सीखना चाहता है तो वो उठ के चलेगा। हमको ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करना है जिससे वो चलना सीख सके। हमको डरना नहीं है कि अगर चला तो गिर गया तो, अगर उसने सोफ़ा से कूदा वो ऐसे ही जंपिंग सीखेगा ना, अगर हम उसको कूदने देंगे। हमें डरना नहीं है, हमें उस मूवमेंट को एंजॉय करना है और अपने बच्चे को ग्रो करने में हेल्प करना है। तो अगर उस सोफ़े से गिरते हुए बच्चे को चोट लग जाती है तो हमें हमारे बच्चे से बोलना है, ओ बेटा आपको चोट लग गई, कोई बात नहीं बेटा, मम्मा आपके साथ है, आपको दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको चाहिए तो क्या मैं आपको ऑइंटमेंट दवाई लगा दूँ तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और आपको एक फ़न फैक्ट पता है कि हमारी बॉडी इतनी अपने आप में रिकवर करने के लिए बनी है और आपका दर्द ऐसे थोड़ी देर में गायब हो जाएगा और आप फिर से खेलने लगोगे एंड देन यू एंड आई बोथ विल बी वेरी हैप्पी। हमारा दूसरा पॉइंट और जो कि बहुत रेलेवेंट पॉइंट है वो है बिकम अ रोल मॉडल। क्या आप जब खुद को देखते हैं, अपने डिसीजंस को देखते हैं, अपनी लाइफ चॉइसेस को देखते हैं या फिर अपनी डेली हैबिट्स को भी देखते हैं तो कहीं आपको ऐसा लगता है खुद में कि आप में आपके मम्मी या पापा की परछाई है? ऐसा लगता है कि उनकी हैबिट्स या उनके डिसीजन मेकिंग आप खुद में रिफ्लेक्ट करते हैं या इवन आपको थॉट प्रोसेस आपका उनसे रिलेटेबल लगता है? ये कैसे होता है? नोइंगली और अननोइंगली हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ से हम चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं, वैसा ही हमारा वायरिंग हो जाती है, हम चीज़ों को वैसे ही सोचने समझने लगते हैं, वैसा ही डिसीजन हम लेने लगते हैं। तो हमारा उससे क्या मतलब है? ये सब बताने से मेरा मतलब ये है कि हम अगर कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस आए, वो एथलेटिक्स में अच्छा हो, वो एक्सरसाइज करे, वो योगा करे, वो मेडिटेशन करे या वो क्रिएटिव बने, वो गाना सुने, वो डांस करना सीखे, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, वो सोशल हो, वो बाहर जाके बच्चों के साथ खेले, तो वैसा एनवायरनमेंट हमें बच्चे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें सोशल होना पड़ेगा, हमें किताब पढ़नी पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो मेरे से कंप्लेन करते हैं, ये मैं बहुत छोटे बच्चों की बात बता रही हूँ, टॉडलर्स की इवन, कि हमारा बच्चा ABCD पढ़ना ही नहीं चाहता, हमारा बच्चा बुक खोल के बैठना ही नहीं चाहता, वो तो बस मोबाइल में ही लगे रहना चाहता है। पर बच्चा ऐसा क्यों चाहता है? बच्चा ऐसा इसलिए चाहता है कि हमने उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, उसने हमें देखा है कि हम मोबाइल में देखते हैं, हम इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ बैड एट ऑल, ये सब हमारी लाइफ का पार्ट है अभी, और हमें बच्चे को वो लिमिट्स हमें उसको देनी है, उसको बताना है कि ये मम्मा कर सकते हैं या ये पापा कर सकते हैं, लेकिन ये दादी कर सकती हैं, लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं। वो हमें एक लिमिट देनी है, बट उसके साथ साथ हमें खुद किताब लेके बैठना पड़ेगा। बच्चे को ये दिखना चाहिए कि ये एक एक्टिविटी है जो मम्मा एंजॉय कर रहे हैं, जो पापा एंजॉय कर रहे हैं, उनको ऐसे पास टाइम अपना स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो मैं भी ये ट्राई करूं। तो वो हमें वैसा एक रोल मॉडल बनना होगा। अगर हम खाने की प्लेट खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल से उठा के हम किचन सिंक तक हम नहीं रखते हैं और वहीं छोड़ देते हैं तो हमारा बच्चा भी यही सीखेगा। तो हमें एक रोल मॉडल बनना है, चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात हो। अगर आप अब कोई भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे आपका बच्चा देखता है कि अगर ये गलत हो रहा है तो मेरे मम्मा या मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि गलत और सही क्या है और हमें गलत का साथ नहीं और सही का साथ देना है। ये हम अपनी एवरीडे लाइफ में डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम ये खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब ये हम खुद प्रैक्टिस करेंगे बच्चे ये अपने आप ऑब्जॉर्व करेंगे और वो खुद ऐसे ही बनेंगे। अगर हम राह चलते किसी बड़े इंसान की मदद करते हैं सड़क क्रॉस करने में, तो हमें बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। बच्चा खुद ही देखेगा, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और समझदार हो जाएगा और उसके साथ कभी ऐसा हुआ, उसको कोई एल्डर दिखा जो अजनबी है, वो फिर भी उसकी हेल्प करना चाहेगा। और शायद हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही तो अच्छे ट्रेट्स चाहते हैं जो हमारे बच्चों में हो, और हम उन्हीं ट्रेड्स को इवॉल्व करना चाहते हैं।
इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलती हूँ, जो कि है फॉलो द चाइल्ड। फॉलो द चाइल्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉन्टेसरी एजुकेशन में, जिसमें डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि हमें बच्चों की लीड लेनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की यूनिक पर्सनैलिटी क्या है, वो कौन से डेवलपमेंटल प्लेन में चल रहा है, वो कौन सी एबिलिटी को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको एक आसान शब्दों में ये देना चाहूँगी कि आप ये देखेंगे कि बच्चा, हो सकता है कि आप खाना खिलाने उसके आगे आप एक बोल रखें और वो खुद से चम्मच उठा के खाने की कोशिश करे। उस बीच में जब वो ये कर रहा होगा तो ऑब्वियसली खाना गिर जाएगा। अगर सॉलिड फूड है तो बच्चा उठा के खा पाएगा, और हो सकता है वो सॉलिड फूड भी गिर जाए। तो हमें ऐसे में क्या करना है, फॉलो द चाइल्ड का मतलब है कि हमें अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि हमारा बच्चा कौन सी स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। हमें उसको या तो वैसे फूड देने हैं ध्यान दे के, नहीं तो हमें वैसी स्पून देनी है। स्पून आती है आगे से ऐसे मुड़ी हुई कि वो बच्चा ऐसे उठा के ऐसे नहीं खा पाता है, तो बच्चा वो स्पून मुंह तक लेकर आए, वो स्पून मुड़ी हुई है, खाना उसके मुंह में जाए। हमें उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि वो इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ लर्नर बने। हमें उसको ऐसे नहीं बोलना, नहीं बेटा रुको मैं आपको खिलाती हूँ, आप गंदे हो जाओगे। इससे उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो हिंडर होगा। हमें शांत होकर साइड में थोड़ी देर रुक जाना है, हमें देखना है कि वो क्या कर रहा है। इसके एडिशन में जब वो खाने की कोशिश कर रहा है तो हमको एक हैंकरचिप या टिश्यू उसके साइड में रखना है और उसको बताना है कि जब गिरे तो आपको ये पिक करना है, और आपको अपना माउथ और आपको अपना क्लॉथ, आपको अपनी शर्ट आपको इससे क्लीन करनी है। तो बच्चे को हमें स्टेप्स बताने हैं, हमें उसकी हैंड होल्डिंग करनी है, हमें उसको डिपेंडेंट नहीं बनाना है। सिमिलरली अगर आपका बच्चा किचन में इन्वॉल्व होना चाहता है तो हमें उसको वो इन्वॉल्वमेंट दे देना चाहिए। हमको उसकी लीड को फॉलो करना चाहिए कि अभी उसका मन है कि वो आपका साथ दे। ये एक बहुत छोटी सी बात है कि बच्चा यहाँ पे मम्मी का साथ देना चाहता है बिकॉज वो देख रहा है कि मम्मा बिज़ी है, तो चलो मैं भी कुछ पार्टिसिपेट कर सकूँ। इससे हमारी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स उस टाइम बच्चे में डेवलप होती हैं। एक तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि मैं मदर का साथ दे सकता हूँ, मैं कुछ उसमें हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसमें कुछ अचीव कर सकता हूँ। दूसरी ये एक प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स हैं कि अगर आप बच्चे को बटर नाइफ भी दें एंड आप उसको जस्ट बताएं कि आप इधर से थोड़ा बटर लें और आप ऐसे ब्रेड पे लगाओ, या आप उसको एक स्टूल पे आप उसको खड़ा करें, एक उसको चॉपिंग बोर्ड दें और उसके खेलने वाले नाइफ से ही उसको जो किचन सेट में आता है उसी से ही आप भले उसको एक बनाना, उसको काटना आप उसको सिखाएं। उससे वो हर्ट भी नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो अपने आप को फैमिली का एक पार्ट समझेगा। और ये किचन वाले पार्ट से ही मैं आपको अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है 4th पॉइंट, उसमें मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि हम बच्चों को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। किसी भी दिन, ये फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर बच्चे का मन है तो आप उसको प्लीज़ आपकी हेल्प करने दीजिए। उसको एक क्लॉथ दीजिए, आप मिरर के पास जाइए, आप उसको कॉलिन के उससे स्प्रेयर से आप उसको स्प्रे कीजिए, उसको सिखाइए कि आप ऐसे यू कैन हेल्प मी, आप घर क्लीन कर सकते हैं। आप उसको सिखाइए कि क्लॉथ से आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। आप उसको अपने साथ गार्डन में लेके जाइए, उसको आप दिखाइए कि देखो मैं ऐसे बीज बो रही हूँ, थोड़े दिन में इसमें से पेड़ निकलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने में, उनको अवेयरनेस क्रिएट करने में, एनवायरनमेंट के प्रति, अपने घर की सिचुएशंस के प्रति बच्चों को हेल्पफुल हो सकती हैं उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। जब वो परिवार का पार्ट होंगे, हर चीज़ में आपका साथ देंगे, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बनेंगे। वो कल को अपनी लाइफ में आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाएंगे। और ये कल बड़े होने की बात नहीं है, स्कूल में भी वो इनिशिएटिव्स ले पाएंगे। अगर आप उनको घर में ही पौधों में पानी डालना सिखाएंगे तो क्या वो स्कूल में जाके भी तो वहाँ के गार्डन और वहाँ के फ्लावर्स को वो अप्रिशिएट करेंगे, वो ब्यूटी को ऑब्जर्व करेंगे, एक अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे और चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने में लाइफ में उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा।
बच्चे इतना कुछ करेंगे तो उनसे थोड़ी गलतियां तो होंगी। तो इसी से हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि उनकी गलतियों को इतना बड़ा मत बनाइए। वो बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, हमें उन्हें प्यार से समझाना है, हमें डांटना नहीं है। अगर उनके हाथ से एक कप टूट भी जाता है और आपका नया खरीदा हुआ सेट ख़राब हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, वो सीख रहे हैं, हमें उन्हें समझाना है, अगली बार हमें उनको केयरफुल करना है। और अगर आपके 6 कप में से 5 कप बचे हैं और एक टूट भी गया है तो मैं आपको इतना इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही सकते हैं कि हम उनको अगली बार जब दूध का कप दें तो उसी कप में दें, और हम उनको सिखाएं कि आपको इसको ऐसे हैंडल से पकड़ के ऐसे भी पकड़ना है और आपको दोनों हाथों से पीना है। एंड बीइंग केयरफुल कि वो दूध आपके कपड़ों पे भी नहीं गिरना चाहिए। हमें उनसे वो कप का सेट हटा के ऊपर शेल्फ में नहीं रख देना है, हमें उनको वो देना है जिससे वो नेक्स्ट टाइम और केयरफुल हो सके। उसी तरीके से अगर बच्चे स्कूल में कुछ गड़बड़ करके आते हैं या अपनी पानी की बोतल छोड़ के आते हैं, टिफ़िन खो कर आते हैं, खाना नहीं खा के आते हैं, तो हमें उनको डराना डांटना नहीं है, नहीं तो फिर वो चीज़ें छुपाने लग जाते हैं। हमें जो हमने ट्रस्ट की बात की थी वो इस फेज़ में भी आती है कि हमें बच्चों को सिखाना है कि बॉटल आपको केयरफुल रहना है। आप अपनी बॉटल भूल गए, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कल चलूँगी, हम टीचर से पूछेंगे, हम लॉस्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, हम पता लगाएंगे, अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम नई बॉटल लेंगे, लेकिन उसका आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप उसका ध्यान रखोगे। इसमें जब तक कोई चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती तब तक हमें बच्चों को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग होती है तो भी डराना धमकाना नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ द की। छोटे से छोटे बच्चे के साथ आप पीकाबू खेलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो उसको रिएक्शन मिल रहा है, वो देख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, एंड दैट कम्युनिकेशन इज़ द की टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ योर चाइल्ड। उसी के थ्रू बच्चे हम पे विश्वास करते हैं, वो समझते हैं कि हम उनको समझ रहे हैं और उनकी एक स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमें बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, हमें उनको आउटडोर्स ले जाना चाहिए, उनको घूमने देना चाहिए, उनको पत्थर कलेक्ट करने देना चाहिए, तरह तरह की लीव्स कलेक्ट करने देनी चाहिए, हमें उनके साथ ट्रैवल करना चाहिए, हमें उनको घर में ही नहीं रखना चाहिए। ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी Traveling is a very important part to build strong personalities of children. जब हम घर से बाहर जाते हैं हमें रोज़ का रोज़ वही मंडेन साइकिल नहीं होता है, बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, सेम रूटीन नहीं होता, स्क्रीन्स नहीं होती, वही हमारी फीडिंग चेयर नहीं होती, तो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, अलग तरीके के लोग देखते हैं, अलग तरीके का एनवायरनमेंट देखते हैं, और उससे जो उनको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उनसे जो वो लर्न करते हैं कि अच्छा हमने वहाँ ऐसा देखा था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस माइट बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत रेलिवेंट पॉइंट है। ये एक चाइल्ड पेरेंट बॉन्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है जब आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवलिंग के टाइम पे बॉन्ड कर सकते हैं। ये लास्ट में मैंने भले ही रखा है, बट ये दिस पॉइंट एनकम्पासेस एवरीथिंग। आपको ये इस पॉइंट से ये समझना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी विंडो है आपको अपने ऑफिस से ब्रेक लेने की, फैमिली टाइम स्पेंड करने की, बच्चों को कुछ नया सिखाने की, बच्चे को नई चीज़ एक्सपीरियंस करने की, उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने की। और अगर आपको ये सारे पॉइंट रेलिवेंट लगे हों या कुछ भी आपको रेलिवेंट नहीं लगा हो, या आपको ऐसा लगता हो कि इस पॉइंट में कि हाउ टू बूस्ट आवर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी में मैं कुछ और भी ऐड कर सकती थी, तो आप प्लीज़ वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी ऑडियंसेस को बेस्ट दे सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई विल सी यू next Thursday again. Thank you so much. Namaste.